आसमाई की कथा। एक राजा था, उसके एक ही राजकुमार था। माता पिता का वह बहुत लाडला होने के कारण बहुत उधम किया करता था। वह प्रातः कुओं पर या पनघट पर बैठ जाता था और जब स्त्रियां जल भरकर घर को चलने लगती तो गुलेल मारकर उनके घड़े और मटके फोड़ डालता था। लोगों ने राजा के पास जाकर राजकुमार के आचरण की शिकायत की और कहा कि यदि यही हाल रहा तो हमारा निर्वाह किस तरह होगा। राजा ने कहा, अब से कोई मिट्टी का घड़ा लेकर पानी भरने न जाया करे। जिनके यहाँ तांबे पीतल के घड़े नहीं हैं वे हमारे यहाँ से घड़े ले लें। जब स्त्रियां तांबे पीतल के घड़े लेकर पानी लेने जाने लगी तब राजकुमार मिट्टी के बजाय लोहे और कांच के गुलेल मार मारकर उनके घड़े फोड़ने लगा। लोगों ने एकत्र होकर राजा से फिर कहा कि अब तो हम आपके राज्य से बाहर चले जाएंगे, या तो राजकुमार को राज्य के बाहर भेजो। राजा ने उस समय समझा बुझाकर पीड़ितों को शांत किया। राजकुमार उस समय शिकार खेलने गया हुआ था। राजा ने अपने हस्ताक्षर सहित एक आज्ञा पत्र सिपाहियों को देकर कहा कि जब राजकुमार शिकार से वापस आकर महल में आने लगे उसी वक्त यह पर्चा तुम उसको दिखा देना। जब राजकुमार वापस आया और सिपाहियों ने उसे देश निकाले की आज्ञा का परवाना दिखाया तो वह उन्हीं के पैरों राजद्वार से लौटकर जंगल की तरफ चला गया। राजकुमार घोड़ा बढ़ाता हुआ चला जा रहा था कि उसे 4 बुढ़िया सामने रास्ते में बैठी हुई दिखाई दी। उस समय अनायास राजकुमार का चाबुक गिर गया। उस चाबुक को उठाने के लिए वह घोड़े से नीचे उतरा और फिर उठाकर वापस घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। बुढ़ियों ने सोचा कि इस पथिक ने घोड़े से उतरकर हम सबको अभिवादन किया है। अस्तु जब वह उन लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा, मुसाफिर तुम बतलाओगे कि तुमने हम लोगों में से किसको घोड़े से उतरकर प्रणाम किया था। वह बोला, तुम सब में से जो बड़ी है मैंने उसी को प्रणाम किया है। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह उत्तर ठीक नहीं है। हम कोई एक दूसरे से कम नहीं है। अपने अपने स्थान पर हम सब बड़ी हैं। तुमको किसी एक को बतलाना चाहिए। तब राजकुमार ने कहा, अपना अपना नाम बतलाओ, तब मैं बतलाऊंगा कि मैंने किसे प्रणाम किया था। एक बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम भूख माई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी एक स्थिति नहीं, तुम्हारा कोई मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। किसी की भूख जैसे अच्छे भोजनों से शांत होती है वैसे ही रूखे सूखे टुकड़े से भी शांत हो जाती है, इसलिए मैंने तुमको प्रणाम नहीं किया। दूसरी ने कहा, मेरा नाम प्यास माई है। राजकुमार ने जवाब दिया, जो हाल भूख माई का है वही तुम्हारा है। तुम्हारी शांति जैसे गंगा जल से हो सकती है वैसे ही पोखरी के गंदे जल से भी हो सकती है, इसलिए मैंने भी तुम्हें प्रणाम नहीं किया। तीसरी बोली, मेरा नाम निंद माई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा प्रभाव या स्वभाव भी उक्त दोनों की तरह ही है, लक्ष्यहीन है। पुष्पों को शैया पर जैसे नींद आती है वैसे ही खेत के ढिलों पर भी आती है, इसलिए मैंने तुमको भी प्रणाम नहीं किया। अंत में चौथी बुढ़िया ने कहा कि मेरा नाम आसमाई है। तब राजकुमार बोला, जैसे ये तीनों मनुष्यों को विकल कर देती हैं वैसे ही तुम उसकी विकलता का नाश कर कर उसे शांति देने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्ही को प्रणाम किया है। इससे प्रसन्न होकर आसमाई ने राजकुमार को 4 कोड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब ये कोड़ियाँ तुम्हारे पास हैं और रहेंगी कोई भी तुमसे युद्ध में या जुए में जीत नहीं सकेगा। तुम जिस काम को हाथ लगाओगे उसी काम में तुम्हें सिद्धि और सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारी जो इच्छा होगी या यत्न करते हुए तुम जिस वस्तु की प्राप्ति की आशा करोगे वही तुमको प्राप्त होगा। राजकुमार चलता चलता कुछ दिनों के बाद एक राजा के शहर में पहुंचा। उस राजा को जुआ खेलने का शौक था। इस कारण उसके नौकर चाकर प्रजा परिजन सभी को जुआ खेलने का अभ्यास पड़ गया था। राजा के कपड़े धोने वाला धोबी भी जुआरी था। वह नदी के जिस घाट पर कपड़े धो रहा था उसी घाट पर राजकुमार अपने घोड़े को नहलाने ले गया। धोबी उससे बोला, मुसाफिर पहले मेरे साथ 2-2 हाथ खेल लो, जीत जाओ तो घोड़े को पानी पिलाकर चले जाना और राजा के सब कपड़े जीत में ले जाना, और हार जाओ तो घोड़ा देकर चले जाना, फिर मैं इसे पानी पिलाता रहूँगा। राजकुमार को तो आसमाई के वरदान का बल था। वह घोड़े की लगाम थामकर खेलने बैठ गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार ने राजा के सब कपड़े जीत लिए। उसने कपड़े तो ना लिए पर घोड़े को पानी पिलाकर वहाँ से चला गया। धोबी शाम को जब महल में गया तब उसने राजा को बताया कि एक ऐसा खेलने वाला मुसाफिर इस शहर में आया है जैसा आज तक मैंने ना देखा है ना सुना है। कोई उससे जुए में जीत ही नहीं सकता।
यह सुनकर राजा बोला, तब तो उस मुसाफिर से मैं जरूर मिलूंगा और दो दो हाथ उसके साथ जरूर खेलूंगा। दूसरे दिन धोबी राजकुमार को राजा के पास ले गया। राजा ने उसका उचित आवभगत करके जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार ने कहा, मुझे हुक्म की तामील करने से कोई इनकार नहीं है, परंतु अधिक देर तक खेलने का मेरा अभ्यास नहीं है। 2-4 दाव में ही वारा न्यारा होना चाहिए। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। दोनों खेलने लगे। थोड़ी ही देर में राजकुमार ने राजा का राजपाट सब जीत लिया। राजा ने हार स्वीकार कर ली। तब अपने मंत्री मित्र सबको इकट्ठा करके सलाह ली कि अब क्या करना चाहिए। किसी ने कहा, इसे मार देना उचित है, अकेला ही तो है, क्या कर सकता है। किसी ने कहा, राज का एक अंश देकर उसे राजी कर लेना चाहिए। राजा के पिता के समय एक पुराना मंत्री था। वह प्रायः घर में ही रहता था। उसने जब यह समाचार सुना तो वह बिन बुलाए दरबार में आ गया। उसने राजा से कहा, महाराज, राजाओं के सामने बिना बुलाए ना जाना चाहिए और बिना पूछे कुछ कहना नहीं चाहिए, किंतु जब कोई संकट आ पड़े तो अवश्य ही उचित सलाह देना स्वामी सेवी नौकर का धर्म है। इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ, मेरी बात सुन ली जाए। राजा ने एकांत में बैठकर उसका मत लिया तो वह बोला, यह विजयी मुसाफिर को अपनी बेटी से ब्याह दीजिए, तब वह आपका लड़का हो जाएगा और आपके राज्य पर दावा नहीं करेगा। और यूं ही यदि यह यहीं रहेगा और योग्य होगा तो उसे प्रजा के लोग आपका उत्तराधिकारी भी मानने लगेंगे। यदि अयोग्य होगा तो जैसा होगा वैसा व्यवहार किया जाएगा। राजा ने वृद्ध की बात मानकर राजकुमार के साथ अपनी बेटी ब्याह दी। राजकुमार कोई साधारण मनुष्य तो था नहीं, वह भी तो राजा का लड़का था। उसके आचरण से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने सलाह देने वाले वृद्ध को बहुत इनाम दिया। विवाह हो जाने के बाद राजकुमार को अलग महलों में डेरा दिया गया। राजा की कन्या भी अपने पति के साथ उन्हीं महलों में रहती थी। वह बड़ी ही सदाचारी और विनयशीला स्त्री थी। उस घर में सास और नंदे तो थी नहीं जिसकी आज्ञा का वो पालन करे। इस कारण उसने कपड़े की गुड़िया बनाकर रख ली और जब वह श्रृंगार करके निश्चिंत होती तब उन गुड़ियों को अपनी सास और ननद मानकर उनके पैर छूती, उनके पैरों पर पड़ती और आंचल पसार कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए पति के समीप जाती थी। एक दिन राजकुमार ने उसे गुड़ियों के पैर पड़ते देख लिया। उसने पूछा, यह तुम क्या क्या करती हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, ये मैं स्त्री धर्म का निर्वाह करती हूँ। यदि मैं आपके घर में होती तो नित्य सास ननद के पैर पड़ती ना और उनसे आशीर्वाद का लाभ प्राप्त करती कि नहीं, किंतु यहाँ कोई न सास है न ननद है, इसलिए मैंने इन गुड़ियों को सास ननद मानकर अपना कर्तव्य और धर्म का निर्वाह किया है। यह सुनकर राजकुमार बोला, यदि ऐसी बात है तो गुड़ियों के पैर पड़ने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे परिवार में तो सभी को ही है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो अपने घर चलें। वह बोली, इससे अच्छा क्या होगा कि मैं अपने घर चलकर अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहूँगी। विवाह हो जाने के बाद लड़की का माता पिता के घर में रहना किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। वह विवाह होने के बाद भी बिन ब्याही के समान होती है। इसलिए अच्छा तो ये होगा कि आप मुझे मेरे घर न ले चलकर आप अपने घर ले चलिए। मैं आपके साथ वहाँ खुशी खुशी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तब राजा ने अपने सास ससुर से कहा, मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। राजा ने उनकी यात्रा का सब प्रबंध करके बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार नई दुल्हन को लिवाए भीड़ भाड़ के साथ चलता हुआ कुछ दिनों में अपने माता पिता की राजधानी के पास पहुँचा। इधर जिस दिन से राजकुमार चला गया था उसी दिन से राजा रानी दोनों उसके बिछड़ने के गम में दिन पर दिन दुबले पतले होने लगे थे। तब राजकुमार वापस आया। उन दिनों उसके माता पिता दोनों अंधे हो गए थे। राजकुमार की सेना को देखकर लोगों ने राजा को सूचना दी कि कोई बहुत बड़ा सूबा चढ़ आया है। राजा गले में अंगोछी डालकर उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। इसी कारण उसी समय राजकुमार ने महल के दरवाजे पर आकर अपने पिता राजा को ये खबर कराई कि मैं अपने अपराध की सज़ा पूरी पा चुका हूँ, अब आज्ञा है तो आपके चरणों में मुझे हाजिर होने दीजिए। ये सुनते ही राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, मैं बाप हूँ, वह बेटा है, घर ये उसी का है, उसको खुशी से आने दिया जाए। तब राजकुमार ने पुनः अर्ज कराई कि मैं विवाह कर लाया हूँ, पहले कुलाचार के अनुसार अपनी बहू को महलों में बुलाइए, तब पीछे पीछे मैं आऊँगा।
इस पर राजा ने सवारी लगवाई, खुद बाहर गांव तक बहू को लिवाने गया। महलों में आकर बहू ने सास के पैर पड़े, सास ने आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों के बाद उस राजकन्या के भी एक अति सुंदर बालक हुआ। इसी बीच में राजा रानी की नज़र फिर ठीक हो गई। जिस परिवार में अंधेरा था उस परिवार में आसमाई की कृपा से आनंद की वर्षा होने लगी। उसी समय से लोक में आसमाई की पूजा का रिवाज चल रहा है। एक बार प्रेम से बोलेंगे आसमाई की जय। तो भक्तगण, ये थी हमारी आसमाई की कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आसमाई की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस आसमाई की कथा श्रवण के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।